बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ब्रजेश्वरी, रासेश्वरी, भगवती, आह्लादनी शक्ति माँ, परम्बा, जगदम्बा, किशोरी लाड़िलू जी की पावन नाम महिमा का श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, किशोरी जी की महिमा अनन्य है, लेकिन मैं आपको रोज एक शब्द के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कि एक प्रश्न आया था ना कि किशोरी जी राधा जी क्या हैं, ये प्रश्न था। तो इस पर ये बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, लेकिन बस मैं इतना कह सकता हूँ प्यारे भक्तों कि जो राधा रानी हैं, राधा वेद में लिखा है ब्रह्मा जी ने, राधा वै सर्वेश्वरी महिमा स्वरूपा। ये राधा ही सर्वेश्वरी हैं। इसका मतलब ये है कि श्री राधा रानी ही समस्त ईश्वरों का ईश्वर है, ऐसा आप मान सकते हैं। श्री राधा रानी सबकी स्वामिनी है भक्तों। आप कितने उपनिषदों में वर्णन आया है, स्कंद पुराण में वर्णन आया है, ऋग्वेद में वर्णन आया है, कितनी जगह। और ब्रज के जितने संत हुए हैं भक्तों, जितने भी संत हुए हैं, सबने श्री राधा नाम की महिमा गाई है। और केवल उनको मालूम है उतना, उन्होंने बार बार यही कहा है कि बिना श्री राधा रानी की कृपा के बिना कन्हैया की कृपा संभव नहीं है। ये पक्की बात है भक्तों। और सब ने, जितने भी ब्रज के संत हुए हैं, चाहे वो अन्यत्र कहीं गोस्वामी तुलसीदास बाबा हैं, चाहे सूरदास बाबा हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज हैं, श्री हित हरवंश महाप्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जितने भी सनातन गोस्वामी जी हैं, श्री रूप गोस्वामी जी हैं, जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं भक्तों, सबने एक ही बात कही है कि श्री किशोरी जी महारानी के चरण रज। चरण तो बहुत बड़ी बात है भक्तों, चरण रज। और चरण रज तो भक्तों ब्रह्मा जी ने भी चाहा। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ऋग्वेद में आया, ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक, और आपको मालूम है हजारों वर्ष का मतलब बहुत होता है, क्योंकि कई मनवंतर तक उन्होंने किशोरी जी का दर्शन के लिए भजन किया था। और 14 मनवंतर में एक कल्प होता है, और एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है भक्तों। 45 लाख कुछ वर्ष का तो ये 4 युग होते हैं। और 30 करोड़ 67,20,000 मतलब 20,000 एक का एक मनवंतर होता है, तब एक कल्प बनता है। और एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे हजारों दिनों, हजारों वर्ष का ब्रह्मा जी ने तप किया। किस लिए? श्री राधा रानी के चरण की रेणुका का दर्शन हो, या चरण रेणुका प्राप्त हो, चरण दर्शन हो। ब्रह्मा जी की यही इच्छा थी कि श्री राधा रानी के चरण की मैनू रेणुका बना दो। भागवत में ही प्रसंग आया था, कहा क्या चाहिए, बोले ब्रज का कुछ बना दो। तो प्यारे भक्तों, और हमारे जो परम आचार्य हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री हरवंश महाप्रभु जी कहते हैं, जो हमारे परम आचार्य हैं श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के पंथ के, तो वो तो कहते हैं कितना कितना, वो तो बड़ा अद्भुत बोले। वो कहते हैं
कि राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनस्य राधा, राधा राधा वाचि किम तस्य शेतम। इसका मतलब ये है भक्तों, हमारे आचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि राधा रानी ही परम भक्ति है। राधा साध्यम, राधा ही साधना है। श्री किशोरी जी साधना भी हैं और साधन को सदगति या संपूर्ण कराने वाली भी राधा हैं। परम धाम भी राधा है और परम धाम पहुंचाने वाले कोई और नहीं, वो तो किशोरी साडी राधा रानी जू हैं। हल्के में नहीं लेना। हाँ, जो जिनकी चरण कृपा, किशोरी जी की चरण कृपा जिसको प्राप्त होती है भक्तों, और केवल यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्र धात्री च राधा, कहते हैं कि मंत्र भी श्री राधा रानी है, मंत्र देने वाली भी श्री राधा रानी है। सर्वस्व राधा, सारा सब कुछ राधा रानी है। जीवन मेरी राधा रानी है, जीवन धन मेरी राधा रानी है। और राधा राधा वाचक, साडी बाणी भी श्री राधा रानी है। वाचिम किम, ये जीव भी श्री राधा रानी है। कहते हैं कि सब कुछ राधा रानी है, वचन भी राधा रानी है। और भक्तों, ऐसे श्री किशोरी जू के चरण में जिनको प्यार हो जाए, ऐसे श्री किशोरी जू के चरण में जिनका मन लग जाए, ऐसी कौन सी संसार की वस्तु है जो जीव को प्राप्त नहीं हो सकती, या ऐसे संसार सागर की ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकती। वाचम किम तस्य शेतम, ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री किशोरी जी की कृपा से ना मिले। सब कुछ मिलता है। इसलिए मैं सब संतों से श्रवण कर कह रहा हूं, और मेरा अपना भी अनुभव है भक्तों। कई बार मुझे लोग प्रश्न करते थे, अभी भी करते थे, इसमें भी व्हाट्सएप पे इस पे लिख के स्वामी जी राधा रानी के बारे, तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं राधा रानी के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि मैं क्या वर्णन कर सकता हूं किशोरी जी का। वो साडी इतनी हिम्मत नहीं है, वो तो बहुत बड़ा पावर है जी। इसलिए तो साडे ब्रज के संतों ने केवल गाया है। हाँ, आप देखो बहुत ज्यादा पद मिलेंगे, और संतों ने गाया है, प्रणाम किया है किशोरी जी को और निवेदन किया है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, पड़ो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बड़े बड़े संत महा ठाकुर राधा रानी किशोरी जू ब्रज की मालिकनी है भक्तों। तुहाडे चरणों की रज सानू मिल जाए बस। हे किशोरी जू, आप ऐसी कृपा करो कि आपकी चरण रज मैनू मिल जाए, चरण रज मैनू मिल जाए। यही एक शब्द संतों का, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कौन सी रज? जा रज को सन कादिक खोजत, जा रज को सन कादिक खोजत, सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरूखूं, व्यास स्वामिनी
की छवि निरखूं, बिमल बिमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। भक्तों, ब्रह्मादि देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी, जिन श्री किशोरी जू के चरण की रज को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, जिन्होंने बहुत कोशिशें की, और सनकादि ऋषि, सनत सनंदन सनत कुमार, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि जिन श्री किशोरी जी की चरणन की रज के लिए इतने इतने व्याकुल, ओहो, एक सबने लक्ष्य बनाया कि किशोरी जी की चरण रज मिल जाए। देखो, आपने और अन्यत्र कथा सुनी है ना, सब में लिखा है भगवान की कृपा हो जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान का लेकिन भक्तों कि श्री राधा रानी के लिए तो सबने यही कहा है, रज पाऊं, बस चरण रज मिल जाए, चरण रज मिल जाए। तो प्यारे भक्तों, किशोरी जी की चरण रज की बड़ी महिमा है, इसलिए ब्रज की रज की बड़ी महिमा है। कई बार तो मैं लोगों को देखता हूं, लोग अपने वृंदावन से ब्रज की रज लेकर जाते हैं साथ में। वृंदावन की रज का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि वो श्री साडी किशोरी जी की चरणन की रज है भैया, यही मारे तो बागों महत्व है। तो या रज को बड़े बड़े देवता भी तरसे हैं। तो प्यारे भक्त, किशोरी जी की नाम की, चरण की रज की, किशोरी जी की शक्ति की, किशोरी जी की स्वरूप की, किशोरी जी की लीला की, ये अन्यत्र अन्यत्र महापुरुषों ने कथा गाई है, बताई है। प्यारे भक्तों, आगे चर्चा कल करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।